पर आप रात को भी ट्रेड कर सकते हो, सैटरडे को भी ट्रेड कर सकते हो, संडे को भी ट्रेड कर सकते हो। यानी मैंने आपको बताया था आप 1,000 रुपए लगा के 2 लाख रुपए का भी ट्रेड ले सकते हैं और 10,000 रुपए लगा के आप 20 लाख रुपए का भी ट्रेड ले सकते हैं। रिसेंटली हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे की जाती है। लेकिन यार उस वीडियो को देखने के बाद ना बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग को भी उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे और इसकी वजह से उन्हें लॉस हो रहा है। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एक्चुअल में क्रिप्टो ट्रेडिंग को करना कैसे है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बेसिक्स कवर कर लेते हैं ताकि जिन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है उनको भी पूरी वीडियो समझ आ सके। और अगर आपको पता भी है तब भी ये जरूर देखिएगा क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यहां पर मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स में आपको पूरी क्रिप्टो ट्रेडिंग समझा दूंगा। तो पहले पॉइंट में मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का सिंपल सा मीनिंग समझा देता हूं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब है कि आप इथेरियम और BTC जैसे क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय एंड सेल करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर जब हम क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के बारे में बात कर रहे हैं तो एक सवाल आपके माइंड में आएगा जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी क्यों है या फायदा क्या है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का। तो यह भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्रिप्टो में ट्रेड करने का कि क्रिप्टो करेंसी में आप 24/7 यानी साल के 365 दिन और जब चाहे उस वक्त ट्रेड कर सकते हैं। तो जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और जिनके पास स्टॉक मार्केट की टाइमिंग के वक्त टाइम नहीं है तो वो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आप रात को भी ट्रेड कर सकते हो, सैटरडे को भी ट्रेड कर सकते हो, संडे को भी ट्रेड कर सकते हो, किसी पब्लिक हॉलीडे के दिन भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्रिप्टो में लोग ट्रेड करते हैं। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी के अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हैं। क्योंकि इसका मतलब समझिए कि अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो इस 1,000 रुपए से आप इसका 200 टाइम्स यानी 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आप 2 लाख का 1% भी आपने कमा लिया तो वो कितना हो जाएगा, वो होगा 2,000 रुपए। तो अगर 1% भी प्राइस बढ़ गई तो आपने क्या किया, आपने अपना पैसा डबल क्या ट्रिपल कर दिया क्योंकि 1,000 के ऊपर आपने 2,000 का तो प्रॉफिट कमा लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में आ रहे हैं। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं जो कि मैं आपके साथ आगे अच्छे से डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मेरे थ्रू कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है तो आपको सब कुछ सही सही पता हो ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें और अपने आप डिसीजन ले सकें। तो दूसरा फायदा भी आपको पता चल गया। तीसरा जो एक और इंपॉर्टेंट फायदा है क्रिप्टो में ट्रेड करने का वो ये है कि आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना रिटेल ट्रेडर्स के लिए धीरे धीरे मुश्किल बनाया जा रहा है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना धीरे धीरे आसान होता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करेंगे तो ये एक बेटर ऑप्शन बनता जा रहा है। अब जो तीसरा पॉइंट है जिससे भी आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन हो जाएगी वो ये है कि लोग क्रिप्टो में आज से पहले ट्रेड क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों क्रिप्टो की तरफ जा नहीं रहे थे इंडिया में। क्योंकि ग्लोबली तो लोग जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ने आज से 3 साल पहले क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स लगा दिया था। यानी अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं और आपको प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता और 30,000 रुपए आपके टैक्स में चले जाते। बट उसके बाद अगर आपको 1 लाख का लॉस हो गया तो वो लॉस आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो से दूर चले जा रहे थे। लेकिन अब इसका एक हैक निकल कर आया है और वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यहां पर क्या होता है, हम यहां पर डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय नहीं करते हैं, हम यहां पर उसके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, ये बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब हमने कोई बिटकॉइन खरीदा ही नहीं, इथेरियम खरीदा ही नहीं, हमने तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है। तो अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीद के बेच रहे हैं तो यहां पर जो 30% टैक्स है ये हमारे ऊपर
एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो इस केस में जो भी कैपिटल गेन होगा उस हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा, ना कि 30% टैक्स लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अब लोग स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और चौथा, लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड पहले इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको ये लगता था कि कहीं इंडिया में क्रिप्टो में ट्रेड करना इलीगल तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कहता हो कि क्रिप्टो में ट्रेड करना क्या है, इलीगल है। यानी ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो इस तरीके का हमें क्रिप्टो में ट्रेड करने से रोक रहा है। तो जब तक कोई चीज़ इलीगल नहीं है तब तक इसका मतलब है आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इवन जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं वो तो इंडिया में FIU के अंडर रजिस्टर है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो उसके थ्रू अगर आप ट्रेड करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आने के कोई चांसेस बनते नहीं है। तो अब आपको क्रिप्टो में ट्रेड करने से पहले जो चीज़ें पता होनी ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दिया ताकि आगे की वीडियो सभी लोगों को समझ आ सके। तो अब हम समझते हैं कि अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो वो आप कैसे करेंगे, और इसके साथ साथ जो लोग स्टॉक मार्केट की तरह क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज को यूज करने के पीछे सबसे पहला रीजन यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया के लिए बना हुआ है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए बना हुआ है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इंडियन रुपीस को ही ऐड कर सकते हैं और इंडियन रुपीस को ही विड्रॉ कर सकते हैं। जबकि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर आपको US डॉलर में ऐड एंड विड्रॉ करना पड़ता है, जो कि एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर भी ट्रेडिंग जो होती है देखिए वो तो डॉलर में ही होती है। तो उसका भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन इन्होंने निकाल रखा है और वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने $1 की जो प्राइस है वो सेट कर रखी है 85 रुपीज़। तो अगर आप 850 रुपीज़ इसमें ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा $10। 8,500 रुपये आप इसमें ऐड करेंगे तो वो होगा $100। तो जब आपने 8,500 रुपये ऐड किए तो आपको वहाँ पे $100 दिखाई दिए। आपने उन डॉलर्स की ही टर्म्स में वहाँ पे ट्रेड किया और जब पैसे विड्रॉ करने हैं तो अगर आप $100 विड्रॉ करेंगे तो आपके अकाउंट में भी 8,500 रुपये आएंगे। तो कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। और यहाँ पर दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो क्योंकि हमने डेल्टा एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप कर रखी है इसलिए हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर आपको UPI के थ्रू फंड ऐड एंड विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि अभी सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरा, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां पर आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर पहुंचने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है और उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी से या फिर डायरेक्ट गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको अपनी KYC करनी होगी, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए होगा। इसके अलावा लास्ट में आपको अपना सेल्फी वेरिफिकेशन भी करना होगा, जो कि जितने भी जेन्युइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर करना पड़ता ही है। और ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आपका अकाउंट ओपन भी हो जाएगा और एक्टिव भी हो जाएगा। अब जब आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको ऐड फंड्स का एक ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप UPI के थ्रू फंड ऐड कर सकते हैं और इंडियन रुपीस में ही वो पैसा ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी फंड आप ऐड कर रहे हैं वो आपको अपने ही बैंक अकाउंट से करना है और उसी बैंक अकाउंट से करना है जो बैंक अकाउंट आपने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हुए वहां पे ऐड किया था। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब जब आपका फंड ऐड हो जाता है उसके बाद अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको यहां पर मार्केट्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने यहां पे जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि आप यहां पर ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो पूरी आपको ऑप्शन चेन दिखाई देगी। अब ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। यहां पर जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है वो किया जाता है फ्यूचर्स में, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिप्टो से रिलेटेड कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताकर उसको लाइव मार्केट में टेस्ट भी करके दिखाएं तो इसके लिए कॉमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के 2000 कॉमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है वो की जाती है फ्यूचर्स पे, तो उसके लिए आप यहां पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सभी यहां पर अवेलेबल हैं। तो इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है बिटकॉइन परपेचुअल और इथेरियम परपेचुअल। ज़्यादातर जो ट्रेडिंग की जाती है वो इन्हीं 2 क्रिप्टो करेंसीज में की जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिलता है।
इसके आगे 200x लिखा है, यानी मैंने आपको बताया था आप 1000 रुपये लगा के 2 लाख रुपए का भी ट्रेड ले सकते हैं और 10,000 रुपये लगा के आप 20 लाख रुपए का भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये करना नहीं है। आगे मैं चीजें आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर देखिएगा। तो अब सवाल उठता है कि यहां पर हमें ट्रेडिंग करनी कैसे है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट खुल चुका है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जिसकी वजह से जो लोग स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो करेंसी में आते हैं उनका लॉस होता है, वो ये है कि वो वही साइकोलॉजी यहां पर भी यूज कर रहे हैं, वही तरीके यहां पर भी यूज कर रहे हैं जो पहले स्टॉक मार्केट में कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी की बात करें या फिर सेंसेक्स की भी बात करें, तो सेंसेक्स में पूरे एक दिन में आपको मैक्सिमम 1000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट देखने को मिलेगा। निफ्टी में वो जो मूवमेंट रहता है वो 200 से 250 पॉइंट का रहता है। लेकिन यहां पर मैंने आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट खोला है और अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर मैंने 1 आवर की कैंडल सेलेक्ट कर रखी है। पहले मैं 1 डे की कैंडल आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूं। अब जब मैं 1 डे की कैंडल सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये जो कैंडल है आप देख सकते हैं, इस कैंडल में जो मार्केट था वो कितने पॉइंट बढ़ा था, 8000 पॉइंट। एक दिन में 8000 पॉइंट यहां पे मार्केट बढ़ा था। लेकिन अगर मार्केट गिरा है तो उसी स्पीड से गिरा है। देखिए यहां पे जो मार्केट गिरा था वो कितना गिरा था, वो 5900 पॉइंट, मतलब मोटा मोटा 6000 पॉइंट गिरा था। यानी जो बिटकॉइन में मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है हमारे स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। तो अगर आप स्टॉक मार्केट वाले तरीके ही यहाँ पर फॉलो करेंगे तो फिर आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपको प्रॉफिट कमाना है। तो अब लोग गलती क्या कर रहे हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट से आ रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है कि वो स्टॉक मार्केट में 5 मिनट की कैंडल के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं जनरली, या 15 मिनट की कैंडल के ऊपर लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो मेन दिक्कत क्या है कि वहां पर लोग क्या कर रहे थे, 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड कर रहे थे, 15 मिनट की कैंडल में ट्रेड कर रहे थे और 15 मिनट में ही अपना जो ट्रेड था वो खत्म कर लेते थे, जिसमें जो ट्रेडर्स थे वो 50 से 100 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करते थे। अगर इतने 100 पॉइंट मिल जाए तो उनके लिए सफिशिएंट होता था। अब वही तरीका अगर आप यहां बिटकॉइन में भी लगाएंगे तो बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप गलती क्या कर रहे हैं कि आप यहां पर जब पॉइंट कैप्चर करने जा रहे हैं, इस कैंडल में आपने देखा कि यार मैंने 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया, आपने कहा भैया इतना तो सफिशिएंट है, हो गया, तो आप ये 100 पॉइंट कैप्चर करके चले गए। तो आपने एक बार 100 पॉइंट कैप्चर किए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन जब आपको लॉस हो रहा है तो वहां पर 400 से 500 पॉइंट चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहां पे लोगों को लॉस हो रहा है। तो देखिए अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर आपको सबसे पहली चीज जिसका ध्यान रखना है कि आपकी जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 400 से 500 पॉइंट्स। मतलब आपको कम से कम 400 से 500 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं एक ट्रेड में, तभी आप यहां पर बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप 50-100 पॉइंट यहां पर कैप्चर करेंगे तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में टिक नहीं पाएंगे। वो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में ठीक था, यहां बिटकॉइन की क्रिप्टो ट्रेडिंग में वो काम नहीं करेगा। तो आपने सबसे पहली चीज जिसका ध्यान रखना है वो यह है कि आपने कम से कम 400 से 500 पॉइंट्स हर ट्रेड में कैप्चर करना है। अब अगर आप 400 से 500 पॉइंट यहां पर कैप्चर करने की सोच रहे हैं तो दूसरी चीज क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी तो कम से कम 300 से 400 पॉइंट होगा। अब देखिए मैंने 400 से 500 बोला है, तो यहां पर अगर आप 1000 पॉइंट किसी ट्रेड में कैप्चर कर सकते हैं तो वो करने से मैंने मना नहीं किया है, आप 1000 पॉइंट कैप्चर कीजिए। बल्कि ये मैंने आपको मिनिमम बोला है कि मिनिमम आपको 400 से 500 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने की। लेकिन स्टॉप लॉस की बात करें तो आपको 400 से 500 पॉइंट के आसपास या 300 से 400 पॉइंट के आसपास अपना स्टॉप लॉस भी यहां पर रखना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो कैप्चर कर रहे हैं पॉइंट वो है 50-100, स्टॉप लॉस रख रहे हैं 20-30 पॉइंट का, जिस वजह से ज्यादातर बार तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है और जब प्रॉफिट हो भी रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। यहां पर आपको बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करनी है और स्टॉप लॉस भी आपको बड़े रखने हैं, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस बात को आपने मान लेना है। दूसरी चीज जो आपको क्रिप्टो में ट्रेड करते हुए ध्यान रखनी है वो यह है कि आप स्टॉक मार्केट में 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड करते थे, 15 मिनट की कैंडल में ट्रेड करते थे, जिसके पीछे रीजन ये था कि देखिए जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो सुबह के 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक हमारे लिए खुला है। यही टाइमिंग है जिस पे आप वहां पे ट्रेड कर सकते थे। लेकिन ये तो 24, ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये तो 24/7 खुला है।
तो यहां पर आपको 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड करने की क्या जरूरत है? आप यहां पर 1 घंटे की कैंडल का यूज कीजिए ना, यानी आप 1 घंटे की कैंडल में ट्रेड लो, उसका जो ट्रेड है वो 4 से 5 घंटे चलाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यहां पर आप ट्रेड करते तो आप 5-6 घंटे से ज़्यादा तो ट्रेड रख ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट ही उतना नहीं चलता है। तो आपको, जबकि क्रिप्टो मार्केट में आप चाहें तो जितना लंबा चाहें तब तक उस ट्रेड को रख सकते हैं, बट क्योंकि आपकी साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट वाली है तो आप 1 घंटा 2 घंटे में जो हुआ उसको लेके निकल जाना चाहते हो। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आ रखे हो तो आपने, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पॉइंट्स होंगे वो 400 से 500 पॉइंट्स आपने कैप्चर करने हैं। स्टॉप लॉस भी आपने 400 से 500 पॉइंट का रखना है, और मेरे अकॉर्डिंग आपको 1 आवर की कैंडल में ही काम करना चाहिए। अगर आप उससे छोटी कैंडल में करेंगे तो फिर वहां पे आप ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पर आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो भी आपने जरूर रखना है, जो कि 400 से 500 पॉइंट का होगा, मैंने आपको बताया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अपने सारे पैसे एक बारी में ट्रेड में डाल दिए, उसके बाद 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा लिया तो शायद आपकी कैपिटल ही बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपकी जो भी कैपिटल है आप उसका 20% से ज़्यादा एक ट्रेड में यूज़ मत कीजिए। वैसे तो आपको 10% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन हद से हद भी यूज़ करते हो तो 20% यूज़ करो। मतलब अगर आपके पास ट्रेड करने के लिए 20,000 रुपये हैं तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 4,000 रुपये यूज़ करो, उससे ज़्यादा पैसा यूज़ मत करो, और अगर हो सके तो 2,000 ही यूज़ करो। तो यानी यहाँ पर अगर आपको अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करना है तो थोड़ी सी कैपिटल ज़्यादा चाहिए, जो कि स्टॉक मार्केट में भी चाहिए। फॉलो कोई नहीं करता, जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, जो फॉलो करते हैं वो उनको प्रॉफिट होता भी है। अब यहाँ पर जब स्टॉप लॉस की बात चली रही है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है न्यूज़। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है जितना क्रिप्टो मार्केट में पड़ता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बाकी टाइम प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करेगा। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आ गई तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसी की तैसी हो सकती है, मार्केट एकदम ऊपर का नीचे हो सकता है, नीचे का ऊपर हो सकता है। तो इसलिए आपने स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करना है, ताकि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट ना हो, और आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ किया होगा जो कि आपने 400 से 500 पॉइंट का रखा होगा, और आपकी कैपिटल के हिसाब से आपका कुछ पैसा बच जाएगा, क्योंकि आप अपनी कैपिटल का 10 to 20% ही यूज़ कर रहे होंगे, बाकी पैसा बचा होगा। और अगर कभी आपके फेवर में न्यूज़ आ गई तो वहाँ पर आप जो प्रॉफिट बनाएंगे वो भी बहुत बड़ा होगा। तो अब आपको ये सब समझ आ गया है, तो अब सवाल उठता है कि ट्रेड लेना कैसे है। तो देखिए, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पर फ्यूचर्स में जाएंगे, और जिस भी फ्यूचर्स में आपको ट्रेड लेना है, बिटकॉइन में लेना है, इथेरियम में लेना है, सोलाना में लेना है, जिसमें भी आपको ट्रेड लेना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये एक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इसको आप जितने लंबे टाइम तक चाहें उतने लंबे टाइम तक अपने पास रख सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया है तो आपके सामने यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक दिखाई दे रही है, और यहाँ पर है बाय एंड सेल करने का पैनल। तो अभी यहां पर देखिए, यहां पर जो लेवरेज है वो हमने 1x सेट कर रखा है, यानी यहां पर हम कोई भी लेवरेज नहीं ले रहे हैं। तो अब यहां पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिससे आप लेवरेज चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिना लेवरेज के ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए, ये है BTC। अब क्योंकि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया होगा तो आपको पता होगा वहां पर एक लॉट साइज होता है, चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड करें, ऑप्शंस में ट्रेड करें। तो यहां पर भी लॉट साइज होता है, और यहां पर बिटकॉइन का जो लॉट साइज है वो है 0.001 BTC। यानी अगर आप 0.001 BTC सेलेक्ट करते हैं तो वो एक लॉट हो जाता है। अगर आप 0.1 BTC सेलेक्ट करेंगे तो वो 10 लॉट हो जाएंगे, और अगर आप 0.1 BTC सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर 100 लॉट हो जाएंगे। तो अभी मान लीजिए मैं 0.01 BTC लेना चाहता हूं, यानी मैं 10 लॉट लेना चाहता हूं, तो मैंने 0.01 BTC डाल दिया है। आप चाहें तो यहां से लॉट की फॉर्म में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 10 लॉट हमें दिखाई दे रहा है, जो कि है 0.01 BTC के बराबर। अब अभी फिलहाल मैं कोई लेवरेज नहीं ले रहा हूं, तो इस ट्रेड को लेने के लिए मुझे चाहिए $978, मतलब मोटा मोटा $1,000 मान लीजिए, मतलब 85,000 रुपए चाहिए मुझे अगर 10 लॉट बाय करना है। और अगर बिना लेवरेज के मैं एक लॉट बाय करना चाहता हूं तो मुझे मोटा मोटा मान के चलिए कि 8,500 रुपए चाहिए होंगे, यानी $100 चाहिए होंगे। बट अगर मैं इस जगह पर सिर्फ 10 टाइम्स तक का भी लेवरेज ले लेता हूं तो मैं इसको सेट टू 10x करता हूं। तो अब देखिए, ये जो ट्रेड है ये मैं $97 पे ले सकता हूं।
अब इस जगह पर अगर मैं 200 टाइम्स तक का भी लेवरेज ले लेता हूं तो ये जो ट्रेड है ये सिर्फ मैं $4 में ले सकता हूं। तो कहाँ मुझे चाहिए थे $1000, अब कहाँ काम हो रहा है मेरा सिर्फ $4 या $5 में। बट देखिए अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 200 टाइम्स तक का छोड़िए, 100 टाइम्स तक का भी लेवरेज नहीं लेना है, 50 टाइम्स तक का भी लेना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 टाइम्स तक का लीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप मैक्सिमम 20 टाइम्स तक का ही लेवरेज लीजिएगा, और यहां पर आप लिख कर भी 20 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने अगर 20 टाइम्स तक का लेवरेज लिया है तो मैं $48 देकर यहां पर कितना ले सकता हूं, मैं 10 लॉट बाय कर सकता हूं। अब लेवरेज कम हम क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज लेंगे तो ज़्यादा पैसे से ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम लेवरेज इसलिए कम ले रहे हैं क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेड करेंगे, ज़्यादा पैसा आप ब्रोकर से लेके ट्रेड करेंगे, तो ऐसे में अगर आपको लॉस होगा तो आपको लॉस होने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप मान लीजिए अपनी जेब से $10 लगा रहे हैं और आपका जो ट्रेड की वैल्यू है वो $1000 है, बाकी अपने लेवरेज ले रखा है, तो आपको जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो $10 का ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि $1000 का लॉस हो जाएगा और आपको भरना पड़ेगा, ये होने के चांसेस बहुत रेयर है। तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं भी लगा रखा तब भी आपको मैक्सिमम $10 का ही लॉस हो सकता है। लेकिन इस केस में आपको जो लॉस होने के चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ी भी नीचे आएगी तो आपकी जो पोजीशन होगी वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी। वो क्या होता है ये मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाता हूं। तो यहां पर हम 20 टाइम्स तक का लेवरेज लेके सिर्फ $50 का मतलब होता है मोटा मोटा आप लगा के चलिए $4500 मैक्सिमम। तो यहां पर $80 है, तो आप 4 से $4500 लगा के मैं ये ट्रेड ले रहा हूं जो $10 का है, और यहां पे मैंने बाय पे क्लिक किया है। अब जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा ट्रेड है ये एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ पर अभी मुझे कितना लॉस चल रहा है, 0.01 या $0.1 का लॉस चल रहा है। तो अभी क्योंकि मैंने सिर्फ 10 टाइम्स तक का लेवरेज लिया था, तो अभी जो बिटकॉइन है वो चल रहा है 97,000 का। अगर बिटकॉइन 4000 पॉइंट नीचे आता है तब जाके मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट होगी, जबकि मुझे तो 500 से 1000 पॉइंट ही ऊपर आने पे प्रॉफिट कमाना है। 500 से 1000 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो ऐसे में आप जो काम कर रहे हैं वो सेव कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर आप 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेते या 100 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेते, तो ऐसे में ये जो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है ना, ये शायद सिर्फ 100 पॉइंट्स की होती। तो प्राइस अगर थोड़ा भी नीचे होती तो वहाँ पर आपको लॉस हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया है। अब एक और चीज़ है कि मैंने क्योंकि सिर्फ 10 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है, तो मैं इस ट्रेड को जितना लंबा रखना चाहूँ मैं तब तक इस ट्रेड को रख सकता हूँ। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि प्राइस 93,000 पे नहीं आनी चाहिए, जो कि अभी 97,000 पे है। यानी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया तो फिर मेरा जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ती है, 1 लाख जाती है, 1,05,000 जाती है, मार्केट कितना भी बढ़े, मैं इसको अपने पास रख सकता हूँ और मेरा जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ता ही रहेगा। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या हो रहा है कि मैं अपने सिर्फ $5,000 से, अगर मैं आपको बताऊं तो इस ट्रेड की जो वैल्यू है, देखिए मैंने $48 लगाए थे, लेकिन इस ट्रेड की जो नोशनल वैल्यू है वो मोटा मोटा $1,000, मतलब मान लीजिए कि $85,000 की है। तो मैं $4,000 लगा के $85,000 का ट्रेड ले रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पर मुझे जो प्रॉफिट चल रहा है वो भी इस वजह से 20 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा बढ़ा है, मेरा प्रॉफिट भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। अब जब मैं ट्रेड ले रहा था तो वहां पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, और वो ये थी कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो वो आपने थोड़े लंबे टाइम के लिए ट्रेड लेना है। मतलब 5 मिनट 10 मिनट के चक्कर पे यहाँ पे मत रहो। यहाँ पर आप कोशिश करो 1 घंटे 2 घंटे का आपका ट्रेड हो, जिसमें आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर पाओ, जो कि होने चाहिए 400 से 500 पॉइंट। तो अभी तो मार्केट कितना बड़ा है, मेरी जो मार्क प्राइस है वो 97,780 की है, और मार्केट अभी 97,808 चल रहा है। मतलब मार्केट अभी सिर्फ 30 पॉइंट बढ़ रखा है, और हमें कोशिश करनी है कि हम 500 पॉइंट कैप्चर करें। अभी तो इवन मार्केट थोड़ा नीचे आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अगर आप जैसे स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो वैसा ही तरीका क्रिप्टो मार्केट में काम करोगे तो वहां पर आपको लॉस होने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि जब आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, आपको 20 टाइम्स तक का लेवरेज मिल रहा है, तो यहां पर जो ब्रोकरेज होती है वो भी थोड़ी सी ज्यादा लगती है। तो इसलिए ध्यान रखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताना ज़रूरी है, देखिए कोई ये चीज़ नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ पहुँचे। तो इसलिए ये जो ट्रेड लिया था इस पर हमें ब्रोकरेज कितनी देनी पड़ी, हमने $48 का ट्रेड लिया था, लेकिन उस ट्रेड की नोशनल वैल्यू तो भाई साहब
85,000 रुपीज़ है, यानी $1000 के आसपास है। तो यहाँ पर जो हमारी ऑर्डर हिस्ट्री है इसमें आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड के ऊपर मुझे $0.50 के आसपास की फीस लगी है, मतलब 40 रुपए की ब्रोकरेज लगी है। लेकिन इसकी जगह पर अगर मैं 40 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहा होता तो यहां पर ये जो ट्रेडिंग फीस होती ये शायद $1 के आसपास की लगी होती है, $1 से ऊपर की लगी होती। तो अगर आप ज़्यादा लेवरेज लेंगे तो वहां पर जो ट्रेडिंग फीस होगी वो भी ज़्यादा लगेगी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये तो सिर्फ बाय करने पे फीस लगी है, जब आप सेल करेंगे वहां पर भी फीस लगेगी। लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर 10% जो ट्रेडिंग फीस है वो आपकी कम लगेगी। इसलिए हमारे लिंक से ही अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग का डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है, उसकी साइकोलॉजी आपको अच्छी खासी समझ आई होगी। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अपना बिल्कुल फ्री में अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमने 1 घंटे का कोर्स यहाँ पे बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद।